सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के प्रिय नाम में मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं कि आदर्श बनो। हमारा रखवाला, हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा आदर्श, हमारा नमूना प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के झुंड की जो हमारे बीच में है, रखवाली करना चाहिए। और जितने लोग हमको और आपको सौंपे गए हैं, उसका देखभाल करना मेरा और आपका कर्तव्य होता है। वो महान परमेश्वर हमको और आपको रखवाली करने के लिए, भेड़ों को देखभाल करने के लिए हमको और आपको चुनाव किया है। लेकिन हम एक पद हम पढ़ते हैं, पहला पतरस 1:5-2 और 3 पद। इसमें हम पढ़ते हैं पहला पतरस में, इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पतरस 5 अध्याय और उसका 2 और 3 पद कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो वो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। मेरे प्रियो, हमको और आपको जब रखवाली करने के लिए प्रभु यीशु मसीह दिए हैं तो आदर्श बनना है विश्वासियों के लिए। पौलुस कहते हैं अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को कि वचन में आदर्श बनना, सोचिए, चाल चलन में आदर्श बनना है, और प्यार में भी आदर्श बनना है, विश्वास में और पवित्रता में। वचन, चाल चलन, विश्वास, प्यार और पवित्रता में आदर्श बनना है। ये 5 बातें हैं। फर्स्ट बात है परमेश्वर का वचन में आदर्श बनना। सेकंड बात है कि उसके चाल चलन में, फिर प्यार में, फिर विश्वास में, फिर पवित्रता में। वचन, चाल चलन, प्यार, विश्वास और पवित्रता, ये 5 वो चीज है जो एक व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचाती है मेरे प्रियो। क्योंकि पहला पतरस 1:15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। 16 पद में, क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को, पवित्र कलीसिया के को चाहता है। तभी पवित्र परमेश्वर, पवित्र लोग, पवित्र कलीसिया, पवित्र झुंड को चाहता है, और पवित्र वचन बोलने वालों को तभी पवित्र आत्मा का आशीष, उसका सामर्थ उस व्यक्ति पर उतरता है और परमेश्वर अपना कार्य करता है। नाम के प्रति वो वफादार है मेरे प्रिय। सोचिए, एक वचन हम पढ़ लेंगे कि प्रेरित कहता है कि झुंड के लिए क्या आदर्श बनना है। फिलिपियो 3:17 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हम में पाते हो। पौलुस कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो। मेरे प्रियो, आज एक बंदा भी नहीं कह सकता है कि मेरी सी चाल चलो। सोचिए, यदि एक अध्यक्ष
थाना में जाएगा तो उसका विश्वासी हाई कोर्ट में पहुंचेगा। यदि वो राजनीतिक करेगा तो विश्वासी उसका राजनीतिक युद्ध चालू करेगा। सोचिए, मेरा और आपका काम वो नहीं है। हमारा और आपका काम है कि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को जो नरक के कुंड में जा रहे हैं उनको खींच करके स्वर्ग के राज्य में लेके आना है। वह है मेरा और आपका मल युद्ध, राजनीतिक नहीं, आत्मिक वेलफेयर, आत्मिक मल युद्ध, जो हम आत्मा जीत करके परमेश्वर के राज्य में मेरे प्रिय लेकर आके आते हैं। वो अद्भुत राज्य है। सोचिए, वो अद्भुत राज्य है। एक आयत हम और पढ़ लेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 1:7 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बनो। क्या? तुम आदर्श बनो। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस बोलते हैं कि तुम मकिदुनिया वालों के सामने आदर्श बनो, हमारे चाल चलन चलो। मेरे प्रियो, हम इसमें हम पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:9 में एक आयत और हम पढ़ेंगे। 3:9 में, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो। पौलुस कहते हैं कि हमारी सी चाल चलो। आज ये कभी बंदा नहीं कह सकता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों को, पवित्र कलीसिया को और पवित्र वचन चाहता है, पवित्र प्यार चाहता है, पवित्र चाल चलन चाहता है, वो विश्वास योग्यता चाहता है और पवित्रता ही चाहता है। तभी पवित्र आत्मा पवित्र लोगों में, जिसका हृदय पवित्र है, प्रवेश करता है। मेरे प्रिय, ऐसा ही नहीं प्रवेश होता। ऐसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उतर करके एक व्यक्ति में कार्य नहीं होता है। सोचिए, परमेश्वर कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं करता। परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। इसमें हम पढ़ते हैं एक आयत और हम पढ़ लेंगे, पहला तीमुथियुस 4:12। इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, परंतु तू वचन, व्यवहार, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या चीज में? वचन में, चाल चलन में, प्यार में भी, विश्वास में भी और पवित्रताई में भी विश्वास योग्य बनना है। सोचिए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। पौलुस अपने आत्मिक बेटे तीमुथियुस को बोलते हैं कि जो तूने वरदान पाया है बहुत सारे गवाहों के समक्ष, उससे निश्चिंत मत रह, क्रियाशील रख, क्योंकि बपतिस्मा लेने से, अन्य भाषा बोलने से, चंगाई का वरदान हो, कोई वरदान हो, XYZ स्वर्ग राज्य में लेके नहीं जाता। मेरे प्रियो, यदि हम बुराई करते हैं तो हमको दिन प्रतिदिन क्रियाशील होना है, तभी जाकर के पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में वास करता है। मेरे प्रियो, और चंगाई और छुटकारा तो इसी तरह से होता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह अपने नाम के प्रति वो वफादार है। अपने कार्य के प्रति, अपने नाम के प्रति वो सर्वदा वो कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं, वो 24 घंटे तत्पर रहते हैं कार्य करने के लिए। कब? जब हम पुकारते हैं तब। इसमें हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई किसी के लिए आदर्श नहीं, पर हर कोई कहता है कि हमारी ओर मत देखो, यीशु की ओर देखो। तो अब हम क्या कहें?
हमारी ओर मत देखो, यीशु की ओर देखो। हमारी ओर देखो कि हम यीशु के तरह कार्य करते हैं कि नहीं, पवित्र वचन बोलते हैं कि नहीं, चाल चलन पवित्र है कि नहीं। क्योंकि पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में, पवित्र जीवन में कार्य करता है। ऐसा ही कार्य नहीं करता, बहुत कार्य करते हैं। इसीलिए प्रेरित लोग कहते हैं कि आदर्श बनो, मेरे से चाल चलन चलो। पौलुस कहता है कि मेरी सी चाल चलो। यदि अध्यक्ष शराबी और गुंडा है तो विश्वासी शराब का दुकान और गिरोह का नेता बन जाएंगे। मेरे प्रियो, सोचिए, अध्यक्ष को वैसा नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष को शराबी नहीं होना चाहिए, गुंडा नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अश्लीलता दिखाई नहीं देना चाहिए। तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमको आदर्श बनना है और वो यीशु सिखाते हैं आदर्श का भी। तो हम कैसे आदर्श बनेंगे? बने तो कैसे बने? तेरा वचन को अपने हृदय रूपी पटियों में रखने से, और आपकी आत्मा को जो स्वर्ग में नहीं समाता उसको अपने हृदय कैद करने से होता है। मेरे प्रियो, तब जाकर के पवित्र परमेश्वर पवित्र लोगों में काम करता है। सोचिए, आपको पवित्र बनना है तो अपने आप को पवित्रताई के मार्ग पर रखना चालू कर दीजिए। परमेश्वर आपके और आपके परिवार में कार्य करना चालू करेगा और आपके द्वारा बहुत से बड़े बड़े काम होंगे। यीशु ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, लेकिन कब? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे। यहूदिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे नाम के गवाह होंगे। मेरे प्रिय, सोचिए, अध्यक्ष को अपने परिवार के प्रति अच्छी तरह से पेश आना चाहिए, न कि अपना ही पेट भरे और परिवार भाड़ में जाए। नहीं, जब हम अपने परिवार की रखवाली नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार को संभाल नहीं सकते हैं, तो जीवते परमेश्वर की कलीसिया की क्या हम रखवाली करेंगे और हम क्या संभालेंगे? उसको नहीं संभाल सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर की आत्मा जब हमारे हृदय में वास करती है, तब जाकर के हम सारा कार्य, मेरे प्रियो, सुचारू रूप से करते हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं होगा। तब जाकर के हम और आप कह सकते हैं कि हमारी सी चाल चलो। पौलुस कहता है कि हमारी सी चाल चलो। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यीशु की चाल चलना चालू किए, कार्य करना। तब जाकर के कहते हैं वो कि हमारी सी चाल चलो, आदर्श बनो, नमूना बनो। हर समय, हर वक्त, हर परिस्थितियों में वो कहते हैं कि नमूना बनो। युवा समय में मेरे प्रियो, क्या एक कलीसिया जिसका शासक एक ऐसे अध्यक्ष के हाथों में हो जिसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है, तो देश के नागरिकों के लिए वो सिर दर्द का कारण बन जाएगा। सोचिए, आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, और जब डिग्री उग्री चेक किया जाता है तो उनका मुंह उतर जाता है। सोचिए, तो सिर दर्द का कारण है संसार में भी और मरने के बाद नरक में भी। स्वर्ग की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो पीछे से ही हम नरक का टिकट लेकर के आते हैं। स्वर्ग का टिकट कब बनता है? जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं तो स्वर्ग का टिकट बनता है, और हमको दिन प्रतिदिन रिन्यू करने की जरूरत होती है। हमको आदर्श बनना है यीशु को, उसके पौलुस के चरित्र के अनुसार। मेरे प्रियो, हम भी कह सकते हैं तुम भी मेरे से चाल चलो। कब? जब हम यीशु की आत्मा को अपने हृदय में रखेंगे, तब जाकर के होता है कि तुम मेरी सी चाल चलो। ऐसे नहीं होगा। पवित्र परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य करना चाहिए, हमारे अंदर कार्य करना चाहिए, तब जाकर के ये कार्य सुचारू रूप से चालू होता है। तब हम कह सकते हैं कि मेरी सी चाल चलो। यदि पादरी वर्ग जिनमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने की अपेक्षा की जाती है, क्या जब हम हमारा रखवाला अपने आप को मेरे और आपके पापों के लिए कुर्बानी दिया,
तब जा करके हम कह सकते हैं कि मेरी सी चल चलो। जिस जगह पर यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, उस जगह पर हम मारे और गाड़े जाते हैं, लेकिन हमारे जगह को बदल करके यीशु ने अपने आप को सूली पर दिया। मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए। मेरे प्रियो, हमको और आपको मन फिराने की जरूरत है और उसके आदर्शों को दिन प्रतिदिन अनुकरण करने की जरूरत है। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि मेरी सी चाल चलो। तभी हम कह सकते हैं कि मेरी सी चाल चलो जब हमारे में शुद्धता होगी। तब घरों में कलीसिया चलाना, चर्च चलाना आसान बात है, लेकिन बड़े बड़े फील्डों में जाकर के, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर के पत्रिका बांट करके आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कैसे प्रचार किया जाता है। सोचिए, जब आप सड़क में खड़ा करके एक पत्रिका बांटेंगे, जब 36 लोग आपको 36 राज्य में दिखाई देंगे, तब पता चलेगा कि यीशु की वाणी क्या थी। वो हमको सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुनाव किया है कि तुम सारी जाति में जा करके मेरे राज्य के बारे में सुसमाचार प्रचार करो, उनको सिखाओ कि जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। कब? जब हम हर एक राज्य में जा करके जब पत्रिका बांटते हैं और जब सुसमाचार सुनाते हैं, तब पता चलता है कि प्रचार कैसे किया जाता है। सोचिए, तब हम कह सकते हैं कि हमारी सी चाल चलो, कि हम हर एक राज्य में जाते हैं और प्रचार करते हैं, हमारी सी चाल चलो। क्योंकि प्रभु यीशु की आत्मा मेरे जीवन में काम करती है, आपके जीवन में काम करेगी। कब? जब पवित्र परमेश्वर की आत्मा को जब आप ग्रहण करेंगे, सामर्थ्य पाएंगे, सब कुछ परमेश्वर बदलता है। मेरे प्रिय, बदलने वाला यीशु है, पवित्र आत्मा के द्वारा बदलता। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु, जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन देखते हैं पिता, उनके जीवन में काम कर महान प्रभु जी, कि वो दिन प्रतिदिन आपके चरणों में, आपके राज्य में पहुंचने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के शासन व्यवस्था के लिए, राष्ट्रपति से लेकर के सरपंच तक अधिकारों को आपके हाथ में देते हैं पिता। बीएसएफ के जवानों को जितनी सेना है सबको आपके हाथों में देता है, आप रखवाली कीजिए पिता। प्रार्थना करते हैं इस्राएल जाति को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हैं महान प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष में जितने भाई बहन पाए जाते हैं, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए महान प्रभु पिता। प्रार्थना करते हैं, मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवारों को आपके हाथों में देते हैं, आप आशीष कीजिए। यदि कोई किसी भी हालत में, किसी भी बीमारी में, यीशु मसीह अभी छुइए, उनको चंगाई दीजिए कि वो जीवित गवाही ठहर सके महान प्रभु जी। काम का तलाश में काम दीजिए महान प्रभु जी। जितने लोग रसौली से पीड़ित हैं, एड्स से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं, यीशु हम तेरे नाम से हुक्म देते हैं, इसी वक्त छोड़ करके चला जाए, छुटकारा दीजिए महान प्रभु जी। अपना छेदा वो हाथ बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर, कि अपने बीमारी से ठीक हो जाए। वो ठीक होने जा रहे हैं महान प्रभु जी, आप कार्य कीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें, सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो।